आज हमारी महाभारत सीरीज का दूसरा एपिसोड है। आज हम देखेंगे अंबा का प्रतिशोध, एक नारी के अपमान से प्रतिशोध तक की अद्भुत गाथा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाइयों चित्रांगद और विचित्रवीर्य की परवरिश एक आदर्श अभिभावक की तरह की। उनका जीवन तपस्या और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला था और उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु से जो वचन लिया था उसे कभी नहीं तोड़ने का संकल्प लिया था। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। चित्रांगद की असमय मृत्यु हो गई, जिससे राज सिंहासन खाली हो गया। तब छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, लेकिन समस्या ये थी कि विचित्रवीर्य उस समय बहुत छोटे थे। एक किशोर राजा कैसे एक विशाल साम्राज्य को संभाल सकता था? इसलिए भीष्म ने स्वयं हस्तिनापुर का शासन चलाया और तब तक राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखी जब तक विचित्रवीर्य शासन करने योग्य नहीं हो गए। समय बीतता गया और जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य आयु तक पहुंचे, तब एक महत्वपूर्ण समाचार मिला। काशी के राजा ने अपनी 3 सुंदर पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की घोषणा कर दी थी। स्वयंवर में नियम था कि जो भी राजा या योद्धा उन्हें युद्ध में जीत लेगा, वही उन राजकुमारियों से विवाह करेगा। सभी राज्यों के राजाओं और योद्धाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब भीष्म को ये अपमानजनक समाचार मिला तो वे क्रोधित हुए। क्या हस्तिनापुर का सम्मान इतना तुच्छ है कि हमें निमंत्रण तक नहीं दिया गया? भीष्म ने निश्चय किया कि वे स्वयं युद्ध में जाकर इन राजकुमारियों को जीतकर अपने भाई के लिए लाएंगे। स्वयंवर के दिन विभिन्न राज्यों के राजा एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जब भीष्म वहां पहुंचे तो उनकी वीरता के आगे कोई टिक नहीं पाया। वे अकेले ही एक सेना के बराबर थे। अपनी दिव्य शक्तियों और अद्वितीय युद्ध कौशल से उन्होंने सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया और तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। लौटते समय सौबला नरेश सलवा ने भीष्म को रोक लिया। सलवा अंबा से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। उसने भीष्म को चुनौती दी, लेकिन भीष्म अपराजेय थे। सलवा को भीषण पराजय झेलनी पड़ी और वो अपमानित होकर लौट गया। भीष्म तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लेकर आए। वहां पहुंचने के बाद सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा ने बताया कि वो विचित्रवीर्य से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वह और सलवा पहले से एक दूसरे को प्रेम करते थे और विवाह का संकल्प कर चुके थे। इस पर भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया और अंबा को पूर्ण सम्मान के साथ सलवा के पास भेज दिया। अंबा बहुत प्रसन्न थी कि उसका मनचाहा वर उसे मिल जाएगा, लेकिन सलवा ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। सलवा अपनी हार का अपमान भूल नहीं पाया था और उसने अंबा को ये कहकर लौटा दिया कि अब वो भीष्म द्वारा जीती जा चुकी है। हताश अंबा वापस हस्तिनापुर आई और भीष्म को अपना दुख सुनाया। भीष्म को अंबा के लिए दुख हुआ और उन्होंने विचित्रवीर्य से उसका विवाह करने को कहा, लेकिन विचित्रवीर्य ने एक ऐसी स्त्री से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया जिसका मन पहले से ही किसी और के लिए समर्पित हो चुका था। गहरे अपमानित और आहत अंबा ने भीष्म से विनती की, हे पराक्रमी राजकुमार, मेरा सम्मान संकट में है। चूंकि मेरी इस दशा के लिए तुम उत्तरदायी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे विवाह करना चाहिए। लेकिन भीष्म ने कहा, यह असंभव है। संपूर्ण संसार जानता है कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। हर ओर से ठुकराई गई अंबा क्रोध और अपमान से जल उठी। उसने कहा, भीष्म, मेरी स्थिति के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं प्रतिशोध लूंगी। अब अंबा का जीवन केवल एक लक्ष्य के लिए समर्पित हो चुका था, भीष्म का अंत। अंबा ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने अन्न जल त्याग दिया
और केवल भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव अम्बा के सामने प्रकट हुए। शिव ने पूछा, वत्से, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं केवल भीष्म का वध चाहती हूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वयं भीष्म को पराजित कर सकूं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, ये असंभव है। भीष्म को देवताओं का वरदान प्राप्त है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। परंतु मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में तुम ही उनके अंत का कारण बनोगी। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही अम्बा ने अग्निकुंड में कूदकर अपने जीवन का अंत कर लिया। इसी बीच विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य का संतानहीन निधन हो गया, जिससे हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। इस संकट को देखकर सत्यवती ने भीष्म से अंबिका और अंबालिका से विवाह करने की विनती की, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण इनकार कर दिया। अंततः सत्यवती ऋषि वेदव्यास के पास गई और उनसे अपने वंश को बचाने की प्रार्थना की। वेदव्यास ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने अंबिका, अंबालिका और संयोगवश एक दासी को आशीर्वाद दिया, जिससे 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जबकि पांडु जन्म से ही पीले दिखते थे, और विदुर जो एक दासी पुत्र थे, लेकिन उनमें अद्भुत बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति निष्ठा थी। पुनर्जन्म में अम्बा का जन्म पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ, लेकिन जन्म से ही वो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को नहीं भूली। उसने फिर से भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसका शरीर पुरुष में परिवर्तित हो गया और वो शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को भीष्म का वध करने में कठिनाई हो रही थी, तब शिखंडी को आगे किया गया। भीष्म ने ये जानते हुए कि शिखंडी पहले जन्म में अम्बा थी, उस पर वार करने से इनकार कर दिया। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी और उन्हें धराशायी कर दिया। इस प्रकार अम्बा ने अपने प्रतिशोध को पूरा किया और वर्षों के अपमान का बदला लिया। अम्बा की ये कथा केवल प्रतिशोध की कहानी नहीं है, बल्कि ये सिद्ध करती है कि जब किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो कितनी भी कठिनाइयों को सहकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अगर आपको महाभारत की ये रोचक कहानी पसंद आई, तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर लाएंगे महाभारत की एक और अद्भुत कथा, जो आपको चौंका भी देगी और सिखाएगी भी। तो जुड़े रहिए और धर्म युद्ध की रोमांचक गाथाओं का आनंद लीजिए।